गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं नीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में। बहुत सारे हम में से लोग जिनके पास टाइम नहीं है, आसपास कोई नर्सरी नहीं है या फिर जाने आने का साधन नहीं है, कुछ ऐसे प्लांट जो आपके आसपास की नर्सरीज में अवेलेबल नहीं है, उनके लिए आप कई बार ऑनलाइन प्लांट्स लेने का सहारा लेते हैं। पर अक्सर कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हैं, क्योंकि प्लांट या तो उन तक अच्छे से पहुंचते नहीं हैं या तो कभी उन तक पहुंचते ही नहीं हैं और सेलर गायब हो चुका होता है, और या फिर कई बार प्लांट आता तो है पर बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही ख़राब कंडीशन में आता है, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। क्योंकि ऑनलाइन प्लांट एक तो नॉर्मली जो आप प्लांट खरीदेंगे नर्सरीज में, सेम प्लांट का जो प्राइस है ऑनलाइन वो ऑलमोस्ट डबल होता है। जब आप इतनी कीमत पे कोई प्लांट खरीदते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पास वो प्लांट वैसा ही जैसा वो दिख रहा है वैसा आपको मिले, पर ऐसा कई बार नहीं होता है और आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। सामान्यतः तो मैं नर्सरी से ही प्लांट खरीदती हूँ और जल्दी ऑनलाइन खरीदती नहीं हूँ, पर कुछ एक ऐसी वेराइटीज़ होती हैं, कलेक्टेबल्स होते हैं जो आपको आसपास या काफ़ी सारी नर्सरीज में देखने के बाद भी नहीं मिलते। अगर आपको उनको कलेक्ट करने की इच्छा रहती है तो आप उनको ऑनलाइन लेने की कोशिश करते हैं। पर मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। एक बहुत बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट है, मैं बहुत दिनों से एक खास पोर्चुलाका की पर्सुलेन की वैरायटी तलाश रही थी जो मुझको आसपास की नर्सरीज में नहीं मिल रही थी, और मैंने जब उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे देखा कि वो अवेलेबल है और सारी डिटेल पढ़ने के बाद मैंने उसको ऑर्डर किया, और जब मेरे पास प्लांट आया तो वो एक नॉर्मल पोर्चुलाका प्लांट था जिसकी कि मैंने कीमत 280 रुपये दी थी। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आसपास की नर्सरी में जो प्लांट के सीड्स का एक पैकेट जिसमें आप कई सौ प्लांट बना सकते हैं वो 50 से 60 रुपये का मिलता हो, और उसकी एक जो सैपलिंग हो, एक छोटी पौध हो, वो आपको 5 रुपये में मिल जाती हो, एक उसका ठीक ठाक सा हेल्दी और हैप्पी प्लांट आपको 20 रुपये में मिल जाता हो। उस प्लांट को आप 270 रुपये में जब मंगाते हैं और जानकार होने के बाद मंगाते हैं तो आप सोचिए कि मेरी क्या मेंटल स्टेट हुई होगी। मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि उसमें जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें उस पर्टिकुलर वैरायटी को ही मेंशन किया था और भेज दिया मुझे एक बहुत ही सामान्य सा पोर्चुलाका ऑरेंज कलर का। मुझे खराब लगा। मैंने उनको मेल किया, 2-3 मेल करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और फिर मैंने भी उसको गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। और आप में से बहुत सारे लोगों के संग ऐसा होता होगा, इमेजेस कुछ और होती हैं, प्लांट आपको जो रिसीव होता है वो कुछ और होता है। हालांकि मैं कुछ एक प्लांट वेराइटीज़, स्पेशली कैक्टस की जो वेराइटीज़ होती हैं वो आसपास हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में नर्सरीज में कॉमन तो बहुत मिलती हैं, मगर जो अनकॉमन या रेयर वेराइटीज़ होती हैं वो जल्दी नहीं मिलती हैं। उनको लेने के लिए मैं ऑनलाइन साइट्स पर उनको तलाशती रहती हूँ, और वो वैरायटीज़ रेयर होती हैं और उनको पाना आसानी से मुश्किल होता है, इसलिए लगता है चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके इनकी कॉस्ट वसूल लेंगे, इनको कई इनके प्लांट्स बना लेंगे। तो मैं कैक्टस की जो वैरायटीज़ होती हैं बहुत सारी उनको लेती हूँ, और साथ ही साथ फिलोडेंड्रॉन्स की बहुत सारी अनकॉमन ऐसी वैरायटी होती हैं जो हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर की नर्सरीज में नहीं मिलेंगी। वो केरला में बहुत सारी अच्छी अवेलेबल रहती हैं। केरला की नर्सरीज में, नॉर्थ ईस्ट की नर्सरीज में अवेलेबल होते हैं। एरॉइड्स की बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती हैं जो आपको आसानी से यहाँ नहीं मिलेंगी, वो वहाँ से कई बार मैं लेती हूँ, ट्रस्टेड सेलर्स से लेती हूँ। पर ज़्यादातर प्लांट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव जाकर के नर्सरी पे लूँ, क्योंकि एक तो वो चीप पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं, दूसरा आप अपनी आंखों से जो प्लांट देख रहे होते हैं वो आप लेते हैं। और ऑनलाइन में आपको प्लांट जो दिखाया जाता है वो एक इमेज होती है जो सिम्बॉलिक होती है। कौन से ऐसे प्रिकॉशंस आप रखें जिससे कि आप ऑनलाइन प्लांट खरीदने में धोखाधड़ी का, डिसअपॉइंटमेंट का शिकार ना हो, आपके जो मेहनत से कमाए गए पैसे हैं वो डूबे नहीं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लांट्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च पे जाएं। वहाँ पर सर्च करने के बाद आपको इंडिया में जो टॉप 20-25 प्लांट सेलर्स हैं, जिनकी की वेबसाइट्स हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने प्लांट की चॉइस के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक जा कर के वहाँ से प्लांट को, जो प्लांट आप लेना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके और वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। ये सारे ही जो बड़ी वेबसाइट्स हैं ये आपको प्लांट से रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल देती हैं। आपको ये बताती हैं कि प्लांट का साइज़ क्या होगा, पॉट का साइज़ क्या होगा, प्लांट की आपको कैसे केयर करनी है, वो किस कुरियर के थ्रू आप तक पहुंचेगा, किस डेट को डिलीवरी एक्सपेक्टेड है,
और कितने दिनों में आपको प्लांट पहुंच जाएगा। ये सारी जो जानकारियां होती हैं वो आपको उनकी साइट्स पे मिलेंगी। बहुत सारी साइट्स ये भी बताती हैं कि प्लांट का जो साइज़ है वो कितने इंचेस तक का है, ये भी वो आपको बताती हैं। दूसरे जो सेलर्स हैं वो छोटे लेवल पे सेल करने वाले लोग हैं। ये तमाम लोग अपने आईडीज़ के थ्रू फेसबुक मार्केट प्लेस पर या डिफरेंट ग्रुप्स पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने प्लांट्स को प्रोपगेट करके सेल कर रहे हैं। और ये तमाम लोग से भी प्लांट आप ले सकते हैं, पर इसमें थोड़ा ध्यान रखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कुछ लोग फेक आईडीज़ बना करके और जो एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं उनकी पिक्चर्स डाल करके और उनको कम रेट में लिस्ट कर देते हैं, जिससे जो प्लांट लवर्स होते हैं वो एक्साइटमेंट में आ करके कि इतना सस्ता ये प्लांट मिल रहा है, जल्दी जल्दी उनको ऑर्डर कर देते हैं और उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि वो पेज ही गायब हो गया, का जो आईडी है वो ही गायब हो गई, या वो फेक आईडी थी और आपके पैसे फंस जाते हैं और आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती है। इसलिए अगर इस तरह के लोगों से आप ख़रीदते हैं तो फिर रिकमेंडेशन के आधार पर ख़रीदें। यानी कि अगर आपने देखा है कि जहाँ पर वो अपने प्लांट्स को पिक्चर को पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ वो डिटेल्स बता रहे हैं वहाँ पे लोग उनसे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, उनकी जा कर के उनके पूरे पोस्ट चेक कर सकते हैं कि लोगों ने उनके पोस्ट पे कैसे रिएक्ट किया है, उनका जो डिलीवरी का सिस्टम है वो कितना अच्छा है। ग्रीन लाइव प्लांट को ऑनलाइन खरीदते समय ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर बड़े से बड़े प्लांट सेलिंग साइट्स हैं वो प्लांट्स को, ग्रीन लाइव प्लांट्स को नॉन रिटर्नेबल, नॉन रिफंडेबल की कैटेगरी में रखती हैं। यानी कि अगर आपको प्लांट मरा हुआ ख़राब मिले तो ना आप रिटर्न कर सकते हैं, ना आप उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। और इस केस में नुकसान आपका होना है। आपने ऑनलाइन दूनी कीमत दे करके एक प्लांट ख़रीदा, आप तक पहुंचने में वो प्लांट ख़राब हो गया, पर उसकी ज़िम्मेदार सप्लाई करने वाला या सेलर नहीं है और आपके पैसे की ऐसे केस में कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए मेरी तो सलाह ये है, या कई बार मैं भी जब अगर ऑनलाइन प्लांट की शॉपिंग करती हूँ तो यही करती हूँ कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जिनको कि आप ऑनलाइन ख़रीदना प्रेफर करें, मगर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि आप ऑनलाइन बिल्कुल भी ना ख़रीदें तो बेहतर होगा। जो प्लांट डेलिकेट हैं, जिनकी लीव्स और फोलिएज सॉफ्ट होती है और जो 2-3 दिन बिना पानी के सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इस तरह के प्लांट्स को आप बिल्कुल भी मत खरीदें क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन में उनके ख़राब होने की संभावना है। और थोड़े बड़े प्लांट जैसे कि चंपा का प्लांट हो गया या फ्रूट्स के ट्रीज़ हो गए या फ्लावरिंग के बड़े प्लांट्स हो गए, उनको भी ख़रीदते समय ये ध्यान रखना होगा कि अगर जो सेलर है उसने अच्छी पैकिंग नहीं की है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, उसका डिलीवरी सिस्टम अच्छा नहीं है, तो प्लांट आप तक सुरक्षित पहुंच पाएगा, इसकी संभावना कम ही होती है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जब आप प्लांट को ऑर्डर करते हैं तो सीजनल प्लांट के केस में आप उनके बेस्ट सीज़न में ही उनको ऑर्डर करें और अच्छे से जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ लें। अगर आप नए हैं, आपको गार्डनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको प्लांट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो प्लांट के संग दिए गए डिस्क्रिप्शन में पढ़ के जान लें कि वो प्लांट समर्स में लगाने का है, विंटर्स में लगाने का है, मॉनसून्स में लगाने का है। यही बात सीड्स के ऊपर और बल्ब्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। आप उनको सीज़न के अकॉर्डिंग ही प्लांट्स को शॉप करें, अदरवाइज़ आपके पैसे वेस्ट जाएंगे क्योंकि जब आपके यहाँ वो प्लांट आएगा, ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो ऑनलाइन पुणे से, बेंगलोर से, देहरादून से, इस तरह की सिटीज़ से आते हैं जहाँ पे क्लाइमेट ऑलमोस्ट साल भर एक जैसी होती है, सुहानी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, तो वो प्लांट वहाँ पर तो ग्रो हो जाते हैं। पर जब हम नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग अपने यहाँ प्लांट्स को लाते हैं तो वो प्लांट हमारे यहाँ फिर नहीं चलते हैं और हमारे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट का बहुत बड़ा रीज़न होते हैं। काफ़ी सारे लोग सक्यूलेंट्स की शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं क्योंकि सक्यूलेंट्स हमारे यहाँ पूरे देश में छोटी छोटी नर्सरियों में, छोटे छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं होते हैं, पर सोशल मीडिया पे देख करके, यूट्यूब पे देख करके लोगों का मन होता है उनको ख़रीदने का, उनको अपने पास रखने का। ऐसे में जिनके पास थोड़ी कम जानकारी होती है वो ऑनलाइन झटपट सक्यूलेंट्स का किसी भी सीज़न में ऑर्डर दे देते हैं और उन तक आते आते या रिपोर्ट करने के तुरंत बाद उनके सक्यूलेंट्स ख़राब हो जाते हैं अगर सर्दियां ना हो तो इसलिए
आप जब सक्यूलेंट्स की ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, इनको खरीदने का जो बेस्ट समय है वो अक्टूबर की शुरुआत से लेकर के और फरवरी के एंड तक है। उसके बाद आप सक्यूलेंट्स को ऑनलाइन ना मंगवाएं, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो पैकिंग में ही ख़राब हो जाएंगे। और नॉर्थ इंडिया में उसके बाद सक्यूलेंट के लिए ग्रोइंग सीज़न है वो ख़त्म हो चुका होता है। अगर आप ऑनलाइन फिलोडेंड्रन, पोथोस, कलाथियास, एग्लोनेमा और तरह तरह के रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल प्लांट्स की शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आइडियल टाइम होता है वो जुलाई से लेकर के और नवंबर तक, और उसके बाद फरवरी से लेकर के अप्रैल तक ये टाइम इनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम इन प्लांट्स के लिए हमारे यहाँ की क्लाइमेट ठीक होती है, खासकर मॉनसून्स में जब हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है। और ये जो वेदर होता है ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और ये इस समय ये अपने बेस्ट शेप और साइज़ में होते हैं। और इवन नर्सरीज़ में भी ये प्लांट इस समय बहुत ही अच्छे हेल्दी दिखाई देते हैं। इनकी नई नई जो लॉट्स होती हैं वो आई होती हैं, तो आपको जो प्लांट मिलेगा वो काफ़ी फ्रेश मिलेगा, हेल्दी मिलेगा और अच्छे से ग्रो हुआ मिलेगा। और आपके यहाँ आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा अलग तरह के मौसम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलोडेंड्रन की जो वैरायटीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, उतनी वैरायटी आपको किसी भी नर्सरी में एक साथ मिल पाना या 2-4 नर्सरियों में मिल पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली एनसीआर में जो नर्सरीज़ हैं वो इनको सिर्फ बारिश के मौसम में लाते हैं, क्योंकि इसके अलावा वो इनके लिए नुकसान का सौदा होता है। और तब तो आपको इनकी कुछ एक वैरायटी मिल जाएंगी, मगर आप अगर इनको कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप साउथ इंडिया के सेलर्स से या फिर नॉर्थ ईस्ट के सेलर्स से फिलोडेंड्रन्स और एरोइड्स नॉर्मली हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली एनसीआर की नर्सरीज में उस बड़ी तादाद में सिर्फ मॉनसून में ही अवेलेबल होते हैं। इनको बेचने वाले जो सेलर्स हैं वो ज़्यादातर जो साउथ इंडिया के या नॉर्थ ईस्ट के हैं, और ये छोटे लेवल पे सेल करते होते हैं। ये मार्केट प्लेस पे, गार्डनिंग ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप पे ये अपने प्लांट्स को सेल कर रहे होते हैं। तो इनकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन कैश ट्रांसफ़र करने में जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वो सीओडी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं पर आपको वो प्लांट लेना ही लेना है, तो पहले कोई छोटा प्लांट लेकर के देखें। यही बात मैं वाटर लिलीज और लोटस के केस में कहूँगी। अगर आपको ट्यूबर्स परचेज़ करने हैं फिर ऑथेंटिक सेलर से ही लें। आप इसके लिए तरह तरह के जो फेसबुक पे गार्डनिंग ग्रुप्स हैं उनमें बहुत सारे ग्रुप्स लोटस के और वाटर लिली के बने हुए हैं, बहुत सारे एरोइड्स के, फिलोडेंड्रॉन्स के लिए बने हुए हैं। उनको ज्वाइन करके आप वहाँ पर इस तरह के प्लांट्स की खरीदारी कर सकते हैं, पर सेलर की क्रेडिबिलिटी को ज़रूर चेक करें। आप उसके पास्ट पोस्ट को चेक कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों ने क्या कहा हुआ है उसको चेक कर सकते हैं। आप ग्रुप पे पोस्ट डाल के पूछ सकते हैं कि आप में से किसी ने इस फलाना व्यक्ति से कोई प्लांट लिया है, और लिया है तो इसकी डिलीवरी कैसी थी, सारा सिस्टम कैसा था। फिर ही आप प्लांट को लें और फिर ही आप कैश को ट्रांसफ़र करें। अदरवाइज़ उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको सीओडी ऑर्डर डिलीवर करें और फिर आप उनका पेमेंट कैश में करें। अगर आपने प्लांट्स ऑनलाइन मंगाए हैं तो उनको रिपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और हड़बड़ी मत दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका प्लांट रिपोर्टिंग स्ट्रेस में जा सकता है और वो ख़राब हो सकता है, मर सकता है। इसलिए उसके लिए उसके फेवरेबल सीज़न का वेट करें और रिपोर्टिंग लाने के कुछ दिनों बाद ही करें, सो दैट कि प्लांट स्ट्रेस में ना आए और वो हेल्दी बना रहे। और बेहतर ये होगा कि अगर आपने गर्मियों में या सर्दियों में ऑफ सीजन में कोई प्लांट मंगाया है तो उसकी जो रिपोर्टिंग का काम है वो सीज़न में करें। कैक्टसेस और अडेनियम्स दो ऐसे प्लांट हैं जिनको कि आप ऑनलाइन बेझिझक पूरे साल भर खरीद सकते हैं, और ख़ासकर कैक्टसेस या अडेनियम्स दोनों के ही केस में डिफरेंट कलर के डबल पेटल, सिंगल पेटल, मल्टी पेटल अडेनियम्स, ग्राफ्टेड सीड से ग्रो हुए अडेनियम्स, या फिर कैक्टसेस की जो डिफरेंट वैरायटी हैं, खासकर जो रेयर वैरायटीज़ हैं, एक्सपेंसिव वैरायटीज़ हैं जो ज़्यादातर जगहों पे नहीं मिलती हैं। स्नेक प्लांट की जो अलहदा वैरायटीज़ हैं, होवर्थिया की तरह तरह की अलग अलग वैरायटीज़ हैं, इन सब को आप ऑनलाइन बहुत ही आराम से साल भर बेझिझक खरीद सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट एक तो इतनी अच्छी तादाद में आपको किसी भी नर्सरी में नहीं मिलेंगे जितना कि आपको ऑनलाइन प्लांट सेलिंग साइट्स पर इनकी अवेलेबिलिटी है।
वहाँ से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको एक एक दो दो करके मंगा करके अपने कलेक्शन को बड़ा बना सकते हैं, अपने कलेक्शन को ग्रो कर सकते हैं। और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी आसान होता है। काफ़ी सारे लोग इनको बेयर रूटेड भेज देते हैं। जब ये आपके पास आएँ तो आप इनको पॉट में लगा करके प्रॉपर इनको प्लेस पे रख सकते हैं। और बस इतना ध्यान रखना है कि बारिश के दौरान इनको ख़रीदना अवॉइड करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नर्सरी में ये प्रॉपर प्लेस पे अगर ना रखे हों और इनमें बारिश का पानी चला गया हो तो ये प्लांट आपके पास आने के बाद ख़राब हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट करूं वो आप तक झटपट पहुंच जाए। इसके साथ ही आप मेरे वीडियोस को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं, और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।